Hello everyone, welcome to the next video of trigonometry. This is the second video of trigonometry and in this video we will be doing exercise 8.1. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे, तभी आपसे हो पाएंगे। तो आप मेरी जो है वीडियोस अच्छे से देखिएगा। मैं एक्सरसाइजेस के बाद थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे हम फ्रॉम आर डी शर्मा। तो अभी एक्सरसाइज 1 शुरू करते हैं। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये बोल रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका जो राइट एंगल जो ट्राइंगल है वो बी पे है। बी जो है उसका वो 90 डिग्री का है, ठीक है। एंड ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। नाउ डिटरमिन हमें ये दोनों चीज़ें करनी है। ये तो हम निकाल लेंगे, आपको पहले बताया था ना, वो आपको याद होगा, पी बी अपॉन, इससे तो हम निकाल ही लेंगे हर चीज़। ये आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाकर आप इसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं टेबल की, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन पूरा ऐसे बता रही हूँ जिससे आप बोर्ड में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। आपको थोड़ा लिखना पड़ता है तभी मार्क्स मिलते हैं। आप डायरेक्टली अगर सॉल्व कर देंगे इसको तो नहीं मिलेंगे। नाउ लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल फॉर दिस। हमें पहले ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ट्राइंगल देखो दो तरह से, मतलब मैंने दो इसलिए बनाए हैं। हमें देखो बी तो हमें यहीं रखना है। अब या तो हम ए जो है यहाँ रख दें और सी यहाँ रख दें, या फिर ए यहाँ रख दें और सी यहाँ रख दें, और इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कैसे भी ट्राइंगल बना सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 ट्राइंगल इसी वजह से बनाए हैं, समझाने के लिए आपको, कि कभी आपको कन्फ्यूजन हो कि हम ए इधर रखें या इधर, तो आप कहीं भी रख सकते हैं, दोनों में आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हम इस वाले को कंसिडर करते हैं। आपको 2 फिगर नहीं बनानी है पेपर में, अब इसको हम हटा देते हैं, हम इससे करते हैं। तो देखिए ए बी सी, अब हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें इसका हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता हो साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए होती है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसे ही हम करके इसका ए सी स्क्वायर निकालेंगे विच इज़ हाइपोटेन्यूज। तो देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस में 7 का स्क्वायर 49, ये आ जाएगा 625 ए सी स्क्वायर। ए सी आ जाएगा 625 का अंडर रूट विच इज़ 25 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात और, आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको याद भी है कि 24, 7 एंड 25 बहुत अच्छा एक ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री नहीं, पाइथागोरस का पेयर है। तो आपको अगर पता भी है डायरेक्टली, तब भी आपको सॉल्व करके पेपर में दिखाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम ये निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट इज साइन ए कॉज ए। फर्स्ट पार्ट मैंने बोला है हमें निकालना है साइन ए कॉज ए। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने इसमें पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारी क्या है इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू ए, एंगल ए के उससे अगर हमें इस एंगल की रिस्पेक्ट में देखें तो हमारी जो परपेंडिकुलर है वो आएगी बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो देखो बी सी अपॉन में ए सी, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। 7 अपॉन में 25, ये हमारा आंसर आ गया। 7 थी हमारी बी सी एंड 25 हमारी हाइपोटेन्यूज थी। सेकेंड पार्ट कॉज ए। कॉज ए क्या आएगा इस वाले ट्रायंगल में, आप देखिए इस वाले मतलब एंगल ए वाला एंगल अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो हमारा जो कॉज होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा ए के लिए बेस हमारा है दिस वन ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी ही रहेगी। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और ये हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, ये आ जाएगा 7 अपॉन में 25। ये हमारा आ गया ये वाला, सॉरी 7 नहीं 24 अपॉन में 25। नाउ हमारा सेकेंड पार्ट, अच्छा ये तो फर्स्ट पार्ट का ही है, हमारा नाउ सेकेंड पार्ट साइन सी।
साइन सी का मतलब है, देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ऐसे ही कॉस सी का भी फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस हमारी जो है ये चेंज हो जाएंगी ये वाली। तो देखो अब हमें देखना है सी के एंगल के अकॉर्डिंग, सी एंगल के अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा 24 और हाइपोटेन्यूज ए सी, वही लिखना है। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, 24 अपॉन में 25। और लाइकवाइज इसके साथ होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस सी का बी सी बेस आएगा एंड ए सी हाइपोटेन्यूज आएगी। तो देखिए ये रहा हमारा बी सी एंड ए सी, 7 अपॉन में 25। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r, दिस इज द फिगर गिवन इन द NCERT। हमें बताना है tan p माइनस कॉट r। तो देखो इसमें 90 डिग्री तो ये वाला एंगल आ रहा है। अब हमें इसमें पहले तो क्यू आर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें इसमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत नहीं थी, इसमें हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले क्यू आर फाइंड करते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। सो हाइपोटेन्यूज पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। हमें निकालना है क्यू आर, तो हम क्यू आर को इस साइड ले आते हैं, इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। सो हमारा क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से फाइंड कर लेंगे tan p माइनस कॉट आर। सो tan p एंड कॉट आर, पहले तो हम ये दोनों निकाल लेते हैं। अच्छा मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से tan p हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड कॉट आर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आपको पता होगा, ठीक है। सो देखिए tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू p का एंगल के हिसाब से जो है परपेंडिकुलर हमारा जो आएगा वो आएगा क्यू आर हमारा आ चुका है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर एंड बी बेस हमारा क्या आएगा, इस एंगल का बेस है 12, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा कॉट होता है, आपको पता है। अच्छा हमें तो पहले निकालना पड़ेगा यहाँ से, इस वाले एंगल से हमें निकालना है कॉट आर के लिए हमारा बेस आएगा 5 एंड परपेंडिकुलर आएगा 12, तो हमारा बेस आ गया 5 एंड परपेंडिकुलर आ गया 12। अब हमें क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर, तो कर देते हैं tan p माइनस कॉट आर, तो ये आ जाएगा 5/12 माइनस 5/12 विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा कि 3/4 दे रखा है हमें sin a, तो परपेंडिकुलर अपॉन जो है हाइपोटेन्यूज या फिर जो भी आएगा वो कैसे आएगा, हमें ये देखना पड़ेगा। तो हम पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल आप देखिए, हम ट्राइंगल ABC नेम कर लेंगे उसको, हमने यहाँ B ले लिया, यहाँ AC, ठीक है। अब हम साइन ए आप जानते हैं, साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर ए है, ये वाला ए एंगल है, तो ए का जो है परपेंडिकुलर हमारा आएगा ये वाला विच इज़ 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4। हमें यहाँ पर ए बी निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ए विच इज़ बेस, हमें ये निकालना पड़ेगा। बाय पाइथागोरस हम इसको निकालते हैं। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाएगा। अब हमें ए बी निकालना है, हम ए बी को अलग कर लेंगे, तो हमारा ए बी स्क्वायर आ गया 7, तो हमारा ए बी आ गया है 7 हमारा ए बी आ गया। बस अब हम cos a एंड tan a निकाल लेंगे जो क्वेश्चन में पूछा है हमसे। तो cos a इज इक्वल्स टू, कॉस क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, अच्छा कॉस क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद से, देखिए कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हमें ए का ही निकालना है, तो हमारा ए का जो बेस है वो है ये ए बी और अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए सी, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी हमारा √7 आ गया एंड ए सी हमें दे रखा है 4, ये आ गया। एंड हमारा tan a
tan है हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इसका है 3 एंड बेस है हमारा √7, तो BC अपॉन में AB विच इज़ 3√7। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। इसमें देखो आपको थोड़ा ट्रिकीनेस से दे दिया है, 15 cot A दे दिया है, इसका मतलब क्या है, पहले तो ये देख लो। 15 जो है इधर इंटू में है ना, डिवाइड में आ जाएगा भाई, फिर आसान है, 8/15 ये हो जाएगा हमारा cot A। इनको ऐसे देना था पर इन्होंने ऐसे दे दिया बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। अब हम इसको बनाते हैं ट्राइंगल। ABC, D is right angle. Now फाइंड sin A and sec A। तो हम इसका देख लो, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, हम बेस लिख लेते हैं। कॉट A का बेस जो है हमारा ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बस दिया नहीं है तो आप मत ही लिखो, एंड 15 परपेंडिकुलर, ये हो गया 15। ठीक है, हमें पहले तो इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हम पहले इसमें हाइपोटेन्यूज निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर इज 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, so that would be 64 plus 225 which is equal to 289 which is further equal to 17 का स्क्वायर। यहाँ AC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ AC दैट इज 17। हमारे पास यहाँ हाइपोटेन्यूज भी आ गई। अब हम निकाल सकते हैं sin A एंड sec A। बस क्या करना है नाउ, sin A क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ये रहा sin A। परपेंडिकुलर हमारा इसके अकॉर्डिंग A के 15 है और हाइपोटेन्यूज 17 है, पर BC अपॉन में AC है 15 अपॉन में 17। एंड sec A क्या होता है, sec A इज इनवर्स ऑफ कॉस। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस विच इज इक्वल टू AC अपॉन में इसका जो बेस है वो है AB, तो AC अपॉन में AB विच इज इक्वल टू AC है हमारा 17 एंड AB है हमारा 8। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec theta is equals to 13/12, कैलकुलेट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें हमें सारी रेशियोज निकालनी है। हमें देखो sec तो दिया ही हुआ है, मतलब हमें बाकी की 5 रेशियोज निकालनी है। पहले हम बना लेते हैं ट्राइंगल, हर बार की तरह हम इसमें भी ट्राइंगल बना लेंगे। ABC, इसमें से थीटा दिया है पर हम इसमें से ABC में बना लेंगे। अब हम इसमें से A या C में थीटा किसी को ही मार्क करेंगे तो फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हम मानते हैं दिस इज़ थीटा, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग सेक थीटा आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था, सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस विच इज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 13 एंड हमें बेस दे रखा है 12। हमें निकालना है इसका परपेंडिकुलर सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हमें दे रखा है 13, पहले हमें AB निकालना है तो हम AB को इधर ही कर लेते हैं, इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169 माइनस 144। थोड़ा राइटिंग के लिए ना थोड़ा मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आपको पता है मेडिकल स्टूडेंट्स की राइटिंग थोड़ी ख़राब हो जाती है और मेरी बहुत ख़राब हो गई है, पहले नहीं थी ऐसी।
तो ये आ जाएगा मेरा ए बी, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर। ए बी हमारा आ गया 25। अब हमें बाकी की हमें रेशोज़ निकालनी है। सबसे पहले हमारी जो रेशो है वो है साइन, तो हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा हमें कौन कौन सी निकालनी है लिख ही लेते हैं ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा, ये निकालनी है। हमारे सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी विच इज़ इक्वल टू 5/13। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज़ बी सी अपॉन ए सी विच इज़ इक्वल टू 12/13। टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो मैं यहीं से निकाल लो, ए बी अपॉन में बी सी विच इज़ 5/12। अच्छा, कॉट थीटा होता है उसका उल्टा, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा था यहाँ पर बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी, जो हमारा आ गया 12/5। और कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है? वो किसका इन्वर्स होता है? साइन थीटा का, विच इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर विच इज़ ए सी अपॉन में बी सी विच इज़ इक्वल टू 13/5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइज बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अंटिल दैन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड ऑल्सो लाइक इट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।